अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बिया टीवी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों में थोड़ी सी बीमार हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज मैं जा रही हूँ टिला जोगियाँ जाएंगे और उसका जी जो ऊपर चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो मेरे साथ रहिएगा और एंजॉय करिएगा मेरे ब्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ टिला जोगियाँ। और टिला जोगियाँ के ये नीचे अभी मैं टिला जोगियाँ नहीं पहुँची, आप ऐसे समझ लें कि ये कार पार्किंग की जगह है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अभी तो मेरा सफ़र आगे स्टार्ट होगा, तो आगे चलते हैं और अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। लें जी, यहाँ पे टिला जोगियाँ की तरफ मैं जा रही हूँ। ऊपर यहाँ पे आधा रास्ता मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। वो नीचे मेरी गाड़ी शायद आपको नज़र आ जाए, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन का, कि वो नीचे खड़ी है। मे बी मेरा कैमरा जो है वो कैप्चर कर ले। बैक साइड पे एक बुज़ुर्ग हमारे पीछे आ रहे हैं माशाल्लाह, और हम लोग चलते हैं आगे। जी, कितना दूर है अभी ये टिला जोगियाँ? कोई नहीं दूर है रामलाल पुत्र, जितने सुकून न जासो ना इतने सही है। 2 घंटे जयपुर चले जासो। अच्छा, सही है। अपुर आप रोज आते जाते? मैं तो रोज बैठा जाता हूँ। अच्छा, तो इतने ही चढ़ाई चढ़ लेते हैं? बस के करिए, कुछ मेरा तो बुरा हाल हो गया। कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जी, अगर कुछ ना करो तो घर वाले खाना भी नहीं देते जब बूढ़ा हो जाए तो। सही। ये बात है। टिला जोगियाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले तो घर से निकलने से पहले आप अच्छे तरीके से नाश्ता करें, पानी वगैरह साथ रखें, कुछ चीज़ें साथ रख लें। और यहाँ पे आने के लिए जब आप गूगल मैप को खोलेंगे तो 2-3 रास्ते आपको वो देंगी, जिसके ज़रिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो फिर गाड़ियाँ आपकी नीचे ही होंगी। अगर कोई लोग आपको ये कहते हैं कि आपकी कार्स ऊपर तक आ जाती हैं या बाइक्स तो शायद चले जाएं ऊपर तक, टिला जोगियाँ तक, लेकिन जो कार्स हैं उनका आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। गाड़ियाँ लाने का रिस्क ना लें, मैं तो यही कहूँगी। आगे आपकी जैसे मर्ज़ी है। और बस ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये कि आधे रास्ते से कम अभी रास्ता गुजरा है, तो मैं तकरीबन यहाँ पे हूँ। आधे रास्ते से अभी काफ़ी रास्ता पड़ा हुआ है, तो चलते हैं आगे। अभी थोड़ा रेस्ट किया है, इधर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और बस फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं और टिला जोगियाँ जाके ही आपसे मिलती हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ टिला जोगियाँ में मैं पहुँच गई हूँ। और ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं और ये रेस्ट हाउस, ये बोर्ड जो है इस पे पूरी तफसील टिला जोगियाँ की तारीख़ लिखी हुई है और अच्छे तरीके से आप रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी है जहाँ पे आप लोग स्टे भी कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि बस हर चीज़ का ख़्याल आप लोगों को ख़ुद रखना पड़ेगा, अपनी ज़िम्मेदारी पे रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ख़तरनाक जानवर भी हैं। और यहाँ पर स्पेशली उन्होंने इसीलिए लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर ख़तरनाक किस्म के जानवर हैं जिनका में भी हो सकता है आपको सामना करना पड़ जाए। तो इस वजह से अपनी ज़िम्मेदारी पे अपने कुछ ऐसी चीज़ें साथ ले के जाएँ जिससे आपकी हिफाजत भी हो सके। सुन ले कभी जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग मैं न जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा
फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे कुछ मेरी वीडियो पे क्लिप्स आएंगे जिनमें मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर असरात भी बहुत ज़्यादा थे, यानी कि कुछ चीज़ें महसूस की गई हैं मैंने, और वो मेरे कैमरे ने कैप्चर भी की हैं। और आपको आगे मंदिर के अंदर डिफरेंट किस्म की कुछ साए से उड़ते नज़र आएंगे, और वो आपको वीडियो में आप देख सकेंगे आगे चलकर। तो वीडियो स्किप ना करिएगा, क्योंकि वो जो सीन हैं और क्लिप्स हैं वो ख़ास कर मैंने इसी वजह से सेव किए और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको आई थिंक कि पता चल जाएगा कि वाकई में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कोई असरात होते हैं या जिन्नात होते हैं या कोई रूहें होती हैं, तो वो आपको नज़र आ जाएंगी। तो आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मरन। कबीरा रे फकीरा। इलाही मेरा जी। फ्रेंड्स, टीला जोगियां जो है वो हिंदू मज़हब का बहुत ही एक मशहूर जगह है, और ना कि सिर्फ यहाँ पे हिंदू मज़हब जो था क़याम किए हुए था। 1947 में ये यहाँ से चले गए थे छोड़ के, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग अलग हो गए थे, और उस वजह से ये लोग भी यहाँ से जा चुके थे 1947 में। लेकिन 1947 से पहले 500-600 साल से यहाँ पे हिंदू मज़हब जो था वो क़याम किए हुए था। और ना कि सिर्फ हिंदू बल्कि सिख जो मज़हब के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर रहते रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ पे इबादत की है, और उनमें गुरु नानक साहब जो हैं उनका नाम भी आता है। और ये जी जो टीला जोगियां हैं ये तकरीबन जेहलम में है, और तकरीबन नहीं बल्कि जेहलम में ही वाक़या है, बिल्कुल दीना के साथ। और यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि जो रोहतास किला है, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर किला है रोहतास, वो भी इसके बिल्कुल करीब है। और कटास राज इसके करीब है, यानी कि चकवाल वाली साइड से भी आप टीला जोगियां तक पहुंच सकते हैं, और जेहलम से भी पहुंच सकते हैं। इसी वजह से जब आप घर से निकलें तो आप गूगल मैप पे लोकेशन जो है वो डाल सकते हैं और इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर ऊपर तक जाने का सफ़र आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा था ऊपर टीला जोगियां तक जाते जाते। फ्रेंड्स, इस टाइम में टीला जोगियां टेम्पल्स जो हिंदू टेम्पल्स हैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर अंदर आके जब मैंने टेम्पल्स के अंदर देखा है तो यहाँ पे अल्लाह के नाम झंडियाँ जो अल्लाह के नाम की होती हैं वो लोगों ने यहाँ पे किसी ने आकर लगाई हुई हैं। अंदर आपको अभी मेरा कैमरामैन दिखा देता है। तो खुदा अल्लाह जो है वो हमारे दिलों में मौजूद है। यूँ मंदिरों में जाकर अल्लाह के नाम की बेदबी ना किया करें। और ऐसे देखें वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, अल्लाह के नाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ज़मीन पे पड़े हुए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें, मत ऐसे करें। पाँव में आ रहे हैं और ये देखें आपके सामने, अगर ये हम उनके मंदिरों में जाके या वो आके हमारे मस्जिदों में अपने बुत लगा दें या उनके नाम लिख दें तो आपको कैसा लगेगा? तो ये आप ना किया करें इस तरह से। ये देखें यहाँ पर ये मंदिर के अंदर जो जिस किसी ने भी किया है ये गलत तरीका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मेरे कैमरे में कुछ शेडोज़ नज़र आ रहे होंगे और मुसलसल आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा असरात थे कि मुझे उस टाइम बहुत बुरे चक्कर आ रहे थे। लेकिन ये है कि मैंने अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से बढ़कर कोई भी नहीं है। और
जब जिसका ईमान पुख्ता हो तो उसको कोई चीज़ भी अपनी जगह से नहीं हिला सकती। यही वजह है कि ऐसी जगहों पर और बहुत सारी इससे मिलती जुलती और ख़तरनाक जगहों पर भी मैं जा सकती हूँ और मैं चली भी जाती हूँ। आपका ईमान मज़बूत होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें मेरे कैमरे ने इसको कैप्चर कर लिया है। हालांकि मेरा जो कैमरा है वो आईफ़ोन ही मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पेशली कोई ये जिन्नात और भूतों वाली कोई चीज़ या मशीन या कोई कैमरा मैंने हाथ में उठाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी आप देख लें, आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन टेंपल्स के अंदर और ख़ास कर जहाँ पे हमारे अल्लाह पाक का नाम और वहाँ पर ये चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी। ये देखिए, ये उस ज़माने की डेकोरेशन अभी भी हुई हुई है दीवारों के ऊपर। ये देखें, छत देखिए, छत पे अभी भी यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग। आप यहाँ पर आएँ तो रात आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। ये रेस्ट हाउस है, यहाँ पर आप रात रह सकते हैं और फिर आप टीला जोगियाँ को एंजॉय कर सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसके साथ ही मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।